चलो यही क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, है ना। देखो 3x² प्लस x माइनस 1। सर ये क्वेश्चन छात्र में हमारे एग्जाम में आ सकता है तो ये आप अपने टीचर से पूछिए, मैं सिर्फ आपको बोर्ड एग्जामिनेशन का बता सकता हूँ, बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में जो टीचर का मन होगा वही तो करेगा ना, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। ठीक है, जब 10th क्लास का होगा तो वहां पे मैं परफेक्ट क्वेश्चन आपको बताऊंगा कि कौन सा टाइप आएगा कौन सा नहीं आएगा, क्योंकि जो बोर्ड एग्जामिनेशन के पेपर होते हैं वो हमारे पास होते हैं और वैसा ही एग्जाम में बन के आएगा। तो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मैं प्रॉपर गाइड करूंगा कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आप अपने टीचर से पूछना कि ये सब आएगा कि नहीं आएगा, ओके क्योंकि सर। आपके स्कूल में कुछ और फॉलो करेंगे, इनके स्कूल में कुछ और फॉलो करेंगे। मेरा काम है सब्जेक्ट को सिखाना, तो वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। 3x² प्लस x माइनस 1, 3x² प्लस x माइनस 1, ठीक है ना, ये आपका है। और g ऑफ x है यहाँ पर g ऑफ x है x प्लस 1। क्या है g ऑफ x कितना है x प्लस 1, ठीक, कितना है x प्लस 1, ठीक। नाउ अब देखिए, अब आप डिवाइड करिए, क्या आपका पॉलिनोमियल p ऑफ x है 3x² प्लस x माइनस 1, है ना। इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, x प्लस 1 से। अब देखो, अब बड़ा अच्छा सवाल है बच्चों। अब आप मुझे ये बताना, टोटल यहाँ पर कितने टर्म है, 1 टर्म 2 टर्म और 3 टर्म्स, है ना, 3 टर्म्स। तो इसमें हमें देखना है सबसे हाईएस्ट पावर वाला टर्म कौन सा है, बताओ, ये वाला है, ये वाला है, या यस ये वाला, क्योंकि इसमें x की पावर 2 है। तो सबसे हाईएस्ट पावर यहाँ पर, यहाँ तो x की पावर 1 है और यहाँ तो x है ही नहीं, तो हमें सबसे हाईएस्ट पावर टर्म लेना है। तो हम सिलेक्ट करेंगे किसको, 3x² को, ठीक है। उधर चलिए, 3x² और डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करेंगे, x से, ठीक। अब कितना आएगा, जिनको नहीं पता है सुन ले, 3 क्यों आएगा भाई, 3x² बाय, ये x की पावर 1 है तो यहाँ से हो जाएगा 3 और x की पावर 2 माइनस 1, तो यहाँ से हो जाएगा 3, x की पावर 2 माइनस 1 1 होता है, तो यहाँ से आ जाएगा 3 और x की पावर 1 का मतलब x, 3x आ जाएगा आपके पास, ठीक। तो यहाँ से आ गया आपके पास कितना, 3x, है ना, 3x लिखा। अब क्या करते थे, याद करिए, इस 3x को उठाकर इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, याद है ना। तो 3x इंटू x प्लस 1, ठीक। तो किस तरीके से, 3x इंटू एक्स कितना हो जाएगा बताना जरा, 3x², ये बात पता ना, 3 तो ऐसे रहेगा, x इंटू एक्स x², तो 3x इंटू एक्स हो जाएगा 3x², ठीक। जी सर। और प्लस 3x इंटू 1 3x हो जाएगा, ठीक। अब जिनको नहीं आता है तो उनके लिए मैं साइड में बता दूं, आपने क्या किया, पहले 3x इंटू एक्स किया, तो जब आपने 3x इंटू एक्स किया होगा तो 3 तो ऐसे ही रहा होगा और x इंटू एक्स x² हो गया होगा, क्यों, क्योंकि बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो x की पावर 1 x की पावर 1 तो क्या आ जाएगा, x बेस सेम है, पावर ऐड 1 प्लस 1 2 आ गया, ठीक। और इसी तरीके से जब आपने 3x इंटू 1 किया तो 3x इंटू 1, किसी भी क्वांटिटी को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस वही आता है, तो 3x इंटू 1 3x ही आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से, तो हमने क्या देखा बच्चों, इस 3x को उठाकर हमने इस पूरे से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर देखो 3x इंटू एक्स प्लस 1, तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, हमारे पास आ गया क्या, यस ये निकल के आ गया हमारे पास, ठीक है ना। अब सुनो बच्चों, ये खास बात है, जब ये आया तो कैसे लिखा जाएगा जरा ध्यान देना, 3x² कहाँ जाएगा, x² वाले के नीचे, भाई चेक करो ना, 3x² के पास क्या है, x², तो 3x² के पास x² तो उसके नीचे जाएगा, और 3x के पास क्या है, x है, 3x के पास क्या है, x है, तो ये कहाँ जाएगा, 3x कहाँ जाएगा आपका, x वाले के नीचे, यानी कि प्लस 3x। बस अब हम लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से और साइन चेंज करेंगे, तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, ठीक, समझे ना। और 1 को 1 के आगे साइन मत चेंज कर दीजिएगा, 1 आपका माइनस का था, ऐसा ही रहेगा। अब देखो जरा ध्यान से, अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है ये वाला 3x तो आप पॉजिटिव मान के चलोगे, लेकिन ये वाला 3x² आपका नेगेटिव माना जाएगा, और साइन ऐसे करके कट जाएगा, ये प्लस का माइनस कट जाएगा तो कैंसिल हो गया। अब सुनना ध्यान से, ये वाला x तो पॉजिटिव माना जाएगा और ये वाला 3x को माइनस माना जाएगा, तो x माइनस 3x, समझ लो जरा,
x माइनस 3x। तो इसका आंसर कितना आएगा बताना, देखते कौन बताएगा। x माइनस 3x कितना आएगा, x माइनस 3x कितना आएगा बताइए। -2x। माइनस 2x। क्यों भाई आप लोग को ये नहीं पता, बताइए बच्चों। x माइनस 3x आप लोग को नहीं पता कि माइनस 2x क्यों आता है, क्योंकि x के आगे कोई नंबर नहीं तो 1 मानोगे, तो 1 माइनस 3 कितना होता है, माइनस 2 ही तो होता है, और साथ में x लगाए तो लगा देंगे। बताइए। तो इस तरीके से x माइनस 3x किया तो माइनस 2x आ गया, तो यहाँ माइनस 2x हो जाएगा, और माइनस 1 बचा तो माइनस 1 को हम एज इट इज कॉपी कर लेंगे। ठीक है, इतना सब लोग करिए Yes, जरा sir. जल्दी से, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ, है ना। माइनस 1 को हमने एज इट इज कॉपी कर लिया। अब देखिए बच्चों, अब क्या करेंगे, फिर से वही काम करना है। अब हम यहाँ से हाईएस्ट पावर वाला टर्म लेंगे, तो हाईएस्ट पावर वाला टर्म कौन सा है, माइनस 2x है। चेक कर लो भाई, मानते हो कि नहीं इस बात को, भाई x की पावर 1 है ना, इसके पास तो x है ही नहीं, तो हम साइन के साथ लेंगे किसको, माइनस 2x को हम साइन के साथ लेंगे। तो साइन के साथ हमने लिया माइनस 2x को, साइन के साथ लेना है, डिवाइडेड बाय x से डिवाइड करेंगे, तो बच्चों x x कैंसिल और आंसर आ गया -2। तो -2 को हम लोग ने यहाँ लिखा। अब फिर क्या करेंगे, ये जो -2 आया है ना, ये जो आपका -2 आया है, -2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको, x + 1 को। ठीक है, वहां जो आता है ना डिवाइड करने के बाद, उस क्वांटिटी को हम इस पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं, इस पूरे से। तो -2 इंटू x + 1, यहां से आएगा -2 इंटू x, -2x, और ये वाला माइनस है और ये प्लस है, ध्यान दो। तो माइनस प्लस माइनस होता है, और 2 इंटू 1 2, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम छोटा बड़ा नंबर नहीं देखेंगे। माइनस प्लस क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, तो -2 इंटू 1 -2, तो क्या आ रहा है, अब देखो जरा, -2x किसके नीचे आएगा, यहाँ पर। ठीक, समझ रहे हो ना बात को भाई, -2x के नीचे ही तो आएगा ये, लाइक टर्म्स है -2x, और -2 कहाँ जाएगा, -2 एक नंबर है तो वो जाएगा -1 के नीचे, -1 के नीचे जाएगा नंबर, इस तरीके से। ठीक, अब यहां से क्या आएगा, यहां से प्लस, और यहां पे भी प्लस आएगा। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा, चेक कर लो, -2x + 2x, तो कैंसिल हो जाएगा, चेक कर लो, समझ रहे ना। ये माइनस का 2x ऊपर, और नीचे क्या है, ये वाले 2x को प्लस का 2x मानेंगे, तो यहां से कैंसिल हो जाएगा, और माइनस का 1 और प्लस का 2, तो माइनस का 1 और प्लस का 2, तो यहां से 2 - 1 1 आ जाएगा, रिमाइंडर 1 आ गया। तो लास्ट वाले जितने भी क्वेश्चन थे उसमें रिमाइंडर 0 आ रहा था, और इस बार रिमाइंडर कितना आ गया आपका, 1. तो कितना आ रहा है, हाँ कितना आ रहा है इस बार, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। बताओ, रिमाइंडर 1 आ रहा है। लास्ट टाइम जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें रिमाइंडर कितना आ रहा था, बताना जरा, 0 0 है ना। तो इस बार रिमाइंडर मेरे पास कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, करेक्ट। इस बार रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1। अब सुनो, एक खास बात ध्यान से सुनो। अब बच्चे बोलेंगे सर क्या अब डिवाइड करें, नहीं, ध्यान सुनिएगा जरा, ध्यान से सुनिएगा जरा। इसको क्या बोला जाता है, जो क्वेश्चन में ये दिया रहता है इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। क्या बोलते हैं इसको, डिविडेंड. है ना, जिसको डिवाइड करना है, ये होता है डिवाइजर, जिससे डिवाइड करते हैं, और ये होता है आपका कोशेंट, और ये होता है आपका रिमाइंडर। ओके, कब हमें स्टॉप करना है, ध्यान सुनिएगा जरा, व्हेन वी हैव टू स्टॉप, व्हेन वी हैव टू स्टॉप। हमें स्टॉप कब करना है, ध्यान सुनिएगा बच्चों, आपको डिवीजन करना कब स्टॉप करना है, व्हेन, ध्यान सुनिए, जब यहाँ पे जो डिग्री है, डिग्री ऑफ, जब आपकी डिग्री ऑफ रिमाइंडर, डिग्री ऑफ रिमाइंडर क्या हो जाए, लेस हो जाए किससे, डिग्री ऑफ डिवाइजर से, डिग्री ऑफ रिमाइंडर डिग्री ऑफ रिमाइंडर is less than degree of divisor. ठीक, ओके, करेक्ट। ध्यान से सुनिए, जब डिग्री ऑफ रिमाइंडर जो हो जाए, डिग्री ऑफ रिमाइंडर लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर हो जाए। अब ध्यान से करो, आप खुद सोचो कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर कितना है, बताना जरा, देखते कौन बताएगा।
रिमाइंडर वाला पॉलिनोमियल कैसा पॉलिनोमियल है? इस पॉलिनोमियल का नाम बताना जरा। 1 कैसा पॉलिनोमियल है? बोलिए, 1 कैसा पॉलिनोमियल है? बोलिए भाई, आप लोग पढ़ के नहीं आते हो क्या बेटा? 1 लीनियर पॉलिनोमियल है, बताइए 1 कैसा पॉलिनोमियल है? वन का नाम बताइए। 1 एक नंबर लिखा हुआ है, जब नंबर लिखे रहते हैं तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं? बताइए, किसी को नहीं पता? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो इसकी डिग्री कितनी है बताइए? 1 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है बताइए? p ऑफ x इज इक्वल टू 1। तो इसकी डिग्री कितनी होती है बताइए? ये नहीं बताया कि 1 को आप 1 इंटू एक्स एक्स की पावर 0 लिखोगे तो डिग्री इसकी 0 नहीं होती कांस्टेंट पॉलिनोमियल की? बताइए। यस सर, 0। तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर, रिमाइंडर मेरा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो डिग्री ऑफ 0, सॉरी 0 कह रहा हूँ, इसकी जो डिग्री है वो कितनी हो जाएगी? इसकी जो डिग्री है वो 0 हो गई, ठीक। और डिग्री ऑफ जो डिवाइजर है उसको चेक कर लो, जिससे डिवाइड कर रहे हैं। डिग्री ऑफ डिवाइजर चेक कर लो। डिग्री ऑफ डिवाइजर कितनी? इसकी डिग्री बोलना जरा देख के, इसकी डिग्री कितनी है? हाँ, x+1। अच्छा x+1 इसकी डिग्री है। अच्छा, इसकी डिग्री बताइए। इस पॉलिनोमियल की अगर ऐसा लिखा होता क्वेश्चन, p ऑफ x सर 1। इज इक्वल टू x+1, ये लीनियर पॉलिनोमियल ना, x की पावर 1 है मैक्सिमम, तो डिग्री 1 है इसकी। यस। तो डिग्री ऑफ डिवाइजर कितना है? 1 है। अब चेक कर लो, डिग्री ऑफ रिमाइंडर जो है वो डिग्री ऑफ डिवाइजर से लेस है कि नहीं है? चेक करो, डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस। डिग्री ऑफ रिमाइंडर कितना है? 0। और डिग्री ऑफ डिवाइजर कितना है? 1। तो 0 तो 1 से लेस है ना, यही कंडीशन लिखी हुई, पढ़ लीजिए कि डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर। अगर हो जाए तो हमें स्टॉप कर देना, तो इसलिए हमने यहाँ स्टॉप कर दिया।